नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसा क्लासेस में। साथियों, देखिए आज हम सभी अध्ययन करेंगे बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं। यह डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित की क्लास है और इससे पहले हमने लघुत्तम और महत्तम के बारे में अध्ययन किया था कि लघुत्तम महत्तम कैसे निकालें, बीजीय व्यंजकों का लघुत्तम महत्तम कैसे ज्ञात करें। और आज इस क्लास में हम बिना देर के हुए अध्ययन करेंगे कि किस तरह से बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं होती हैं। देखिए, जब संक्रिया की बात हो, जब गणितीय संक्रिया की बात हो तो गणितीय संक्रिया से तात्पर्य यह होता है कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यानी बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग किस तरह से हो, इसी की चर्चा आज इस क्लास में हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे, हम अपना जब बेस मजबूत करते हैं तब किसी चीज़ को समझने में हमें आसानी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बीजीय व्यंजक पहले किसे कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक की हमने दो परिभाषाएं लिखी है, जो पसंद है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला है कि किसी संख्या व बीज की मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त संख्याओं के समूह को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। कहने तात्पर्य है कि संख्या भी होगी और बीज भी होगा, और इन दोनों का क्या होगा, एक गणितीय संक्रिया होगी, और ये गणितीय संक्रिया करने से जो संख्या बनेगी उस संख्या के हम ग्रुप को क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है 5x, ठीक है। अब 5 क्या है, 5 यहाँ पे क्या है, 5 यहाँ पे क्या है, 5 यहाँ पर संख्या है, और x क्या है, x क्या है, वह बीज है, ठीक है। यानी कि अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो चर और अचर जो पद हैं, इनके जो गुणात्मक, इनको गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे ही हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे क्या है, 5 जो है वह अचर है और x क्या है, x चर है। इनका जब मल्टीप्लाई कर दिए तो मल्टीप्लाई करने में क्या मिला हमें मिला 5x। तो 5x क्या है, यह हमारा बीजीय व्यंजक है। दूसरे शब्दों में अगर कहें इसी बात को हम, तो अंकों व अक्षरों के सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए, ध्यान इस बात का भी रखेंगे कि अंकों और अक्षरों के सार्थक संग्रह, सार्थक मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, आप आराम कर लीजिए ना, बैठ जाइए। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा गलत है। शब्दों के समूह को वाक्य नहीं कहते, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि गया, राम, आगरा, तो गया, राम, आगरा शब्द हैं, शब्द के समूह भी हैं, लेकिन क्या यह वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्द का समूह सार्थक नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से अंकों अक्षरों के सार्थक संग्रह, अंक और अक्षर, जैसे हमने यह लिख दिया, ठीक है, x² और उसके बाद हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो क्या यह हम कह सकते हैं कि यह बीजीय व्यंजक है? नहीं। क्यों कह सकते हैं नहीं? क्योंकि यह क्रम से नहीं लिखा गया है। सार्थक संग्रह यानी कि जिसका अर्थ निकले, जो क्रम से हो, तो अंकों व अक्षरों के सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2ab, 9ab माइनस 3x, 9ab माइनस 3x और 6x/5 + 4। यह क्या है, यह आपके बीजीय व्यंजक का एक उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आगे बात करेंगे सजाती पद क्या है और विजातीय पद क्या है। देखिए, सजाती पद का मतलब क्या है, जैसे कि कहते हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि सजाती मतलब एक जाति के होना। जैसे कि क्या होता है, ब्राह्मण का लड़का है तो ब्राह्मण की लड़की से ही शादी करेगा, ठीक है। अगर किसी ग्वाल की लड़की है तो ग्वाल के बिरादरी जो है, बाकी जो अन्य कई सारी बिरादरियाँ बटी हुई हैं, उसमें शादी होगा। यानी सीधी बात कहें तो यादव जी की शादी यादव जी में होगी, ठीक है। छत्री हैं तो छत्री की शादी छत्री में होगी। अब छत्री में कई सारे हैं, नागवंशी हैं, ठीक है, तो भृगुवंशी हैं, जो बहुत सारे हैं, तो उनमें उन जो गोत्र अलग अलग हैं, गोत्र का बदलाव हो जाता है, लेकिन जो टाइटल होता है वह सिंह का सिंह ही होता है। सिंह से यादव शादी नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक ही जाति में शादी होनी। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है। यहाँ पे क्या है, सजाती पद, यानी ऐसे पद जिनकी क्या हो, टाइटल एक हो। टाइटल का मतलब जो टाइटल कहाँ लगता है, पीछे लगता है। जैसे मेरा नाम क्या है, नितेश मिश्रा, तो नितेश तुम्हारा नाम है, टाइटल क्या है, मिश्रा। इससे पता चला कि हम ब्राह्मण परिवार से संबंधित हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पर टाइटल देखना है, x² यहाँ है, यहाँ x² है और यहाँ x² है, तो पीछे का टाइटल जब हम देखेंगे तो पता चल जाता है कि पद सजाती है कि विजाती है। जैसे क्या लिखा गया है, 2 या 2 से अधिक पदों से संख्यांक हटा देने पर, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पद हों और उनमें से हम संख्या को हटा देंगे, जैसे कि क्या है 5x² है, इसमें से हम संख्या को हटा देंगे। संख्या मतलब 5 है, 5 को हमने हटा दिया। अब क्या है, एक पद ये हो गया और एक पद हमारा हो गया
-3/2x²। इसका भी हमने संख्या को क्या किया, हटा दिया। अब संख्या को जब हमने हटा दिया तो देखिए क्या होगा, संख्या को जब हटा देंगे यहाँ से, देखिए अब संख्या को हमने क्या किया, यहाँ पे संख्या को हमने हटा दिया। अब संख्या को हटाने के बाद क्या होगा, अब हम देखेंगे कि यह कि दोनों एक है, अगर एक है तो सजातीय पद है। ठीक उसी तरह से अब आते हैं विजातीय पद पे। देखिए विजातीय पद सजातीय पद का ठीक उल्टा विजातीय पद होता है। विजातीय पद भी यही कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदों से संख्याओं को हटाने पर एक ही प्रकार की राशि का शेष नहीं बचती है तो जो पद होगा वह विजातीय पद कहलाएगा। जैसे यहाँ पे y² है, यहाँ पे 6ab है, यहाँ से 5 आपने हटा लिया, यहाँ से आपने 6 हटा लिया, तो क्या बचेगा, a² भी है, यहाँ क्या बचेगा y², यानी कि a जैसा नहीं बच रहा था, विजातीय पद है। समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे पद की घात। देखिए ये महत्वपूर्ण है, पद की घात क्या होता है। पद की घात मतलब ये है कि अगर आपको दे दिया, जैसे आप परीक्षा में लिख दिया कि इसका आप घात बताइए, किसका घात बताइए, इसका आप घात बताइए, तो कैसे बता पाएंगे। इसका घात बताने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि कैसे एक पद की घात बताते हैं, कैसे बहुपद की घात बताते हैं। देखिए एक पद की घात निकालना बहुत लोगों को नहीं आता है, क्यों, क्योंकि वह नहीं जानते एक पद की घात निकालना जल्दी कहीं पूछा नहीं जाता है। लेकिन बहुपद की घात निकालना अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए लोग बहुपदी व्यंजकों की घात कैसे निकालें इसको जानते हैं। लेकिन एक पद की घात का मतलब आप समझ लीजिए कि एक पद की घात में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको यह करना है कि जो देखिए क्या लिखा गया, एक पदी व्यंजकों का घात चर के घातांकों का योगफल होता है, यानी चर पे जो घात होगी उन्हीं को हम जोड़ लेंगे और एक पदी व्यंजक की घात हमें मिल जाएगी। यह जल्दी कोई बताता नहीं है, क्यों, क्योंकि यह जल्दी पूछा नहीं जाता है और लोगों को जानकारी भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई आपसे पूछ दे कि एक पदी व्यंजक यह दिया हुआ है और इसकी आप घात बताइए, तो इसके सर पे क्या है, 4 है, और इसके सर पे क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या, 1 है, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। जैसे मान लीजिए पूछ दिया 4x⁻2 y⁻7, इसका घात कितना होगा, यह एक पदी व्यंजक का घात कितना होगा, तो 7 और 2 कितना हुआ, 9। ठीक, और बहुपद में क्या होता है, बहुपदी व्यंजकों की घात में जिस पद का सर्वाधिक घात होता है वह पूरे बहुपद का घात होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा होगा घात वही उस पूरे बहुपद का सबसे बड़ा घात माना जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसका घात क्या होगा, 2 होगा। इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी समझ आएगा पद की घात कैसे निकालें। आगे है पदों के आधार पर व्यंजक, कि पदों के आधार पर व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पदों के आधार पर जो व्यंजक हैं वह एक पदी हैं, द्विपदी हैं और त्रिपदी या बहुपदी हैं। ठीक है, जैसे अब एक पदी व्यंजक मतलब क्या, ऐसा व्यंजक जिसमें सिर्फ एक पद हो। जैसे आपका यह हो गया 9x², 9x² क्या है, यह एक पदी व्यंजक है। द्विपदी व्यंजक क्या होता है, द्विपदी व्यंजक जिसमें 2 पद हो। अब 2 पद देखिए, पदों को अलग करने के लिए हम प्लस माइनस इन सब का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है 3x² + 1, अब ये क्या है 3x² + 1, यह द्विपदी व्यंजक है, इसमें 2 पद, एक पद यह है, एक पद यह है। ठीक, और त्रिपदी या बहुपदी मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक पद हो वह त्रिपदी व्यंजक कहलाता है। जैसे 3x² + 5x + 1, यह क्या है, यह 3 पदों वाला व्यंजक है। तो आशा करता हूं कि आपको यह सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे आगे कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ कैसे निकालें। ठीक है, तो आप सभी सबसे पहले एक काम ये करिए कि इसकी शॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, हम किनारे हट जाते हैं, किनारे हम हट जाते हैं इधर। ठीक है, ले लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाना। हम सिर्फ 2 चीज़ पढ़ाएंगे, जोड़ पढ़ाएंगे और घटाना पढ़ाएंगे। ठीक है, जोड़ और घटाना बाद गुणा और भाग की जो क्लास है वह आपकी एक दिन चलेगी, यानी इस क्लास में आपको सिर्फ योगफल और
घटाने की चीज़ यानी वियोग, ये दो चीज़ें पढ़ाएंगे, इतना हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी है। चलिए हम बात करेंगे, ठीक है, चलिए हम बात करेंगे कि कैसे हम बीजी व्यंजकों का योग करें, यानी कि जोड़ें कैसे। तो देखिए, अगर कोई सामान टूट जाता है तो फिर से जोड़ लेते हैं, लेकिन बीजी व्यंजक जो है वो फिर से जोड़ने वाली चीज़ नहीं है, उसके लिए इसका प्रयोग करना पड़ेगा, और जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए इसका उपयोग आप करिए। देखिए, जोड़ की बात करें, सबसे पहले आसान सवाल से हम चलेंगे, सरल से कठिन की ओर चलेंगे। सबसे पहले जैसे कि यह दिया हुआ है 5x + 3x, ठीक है, इन दोनों को ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे लिखा है, इनको आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आप बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, 5 और 3 8 और x को x आप लिख देंगे, बस इस तरह से जोड़ना है। अब आगे चलेंगे, कठिनाई स्तर बढ़ाएंगे। ये हो गया 15x² + 1 प्लस, ठीक है, अब ये हो गया एक पद हो गया, चलिए यह एक पद हो गया, और ये हो गया आपका दूसरा पद। इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ना है तो क्या करेंगे, बीच में हम प्लस का निशान लगा देंगे और इन ब्रैकेट को हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, 15x² है, कोई x² वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 1 लिखा है, कोई अंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 3x है, तो अब कोई x वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम हम ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन यह तरीका क्या है, यह तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि आप डीएलएड कर रहे हैं, आप अध्यापक बनने वाले हैं, तो किसी भी चीज़ को सिस्टम से लिखिए, यानी पहले घात के घटते क्रम में हम हमेशा लिखते हैं पदों को। सबसे पहले बड़ा घात, फिर 3x यानी एक घात, और यहाँ पे 0 घात वाला, इस तरह से आप उत्तर को लिखेंगे सिस्टमैटिक ढंग से। तो यह सवाल नंबर 1, यह सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 की तरफ चलें, तीसरी सवाल करेंगे। इससे हो गया 15y, ठीक है, +4, एक ये हो गया, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ 3y² + 15y - 1, ठीक। अब इसको आप क्या करना है, जोड़ना है। कहेंगे अब इसको कैसे जोड़ें, कुछ नहीं करना है, फिर बीच में क्या करिए, बीच में अगले स्टेप में ऐसे स्टेप वाइज टाइप करेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, 4 कर देंगे, प्लस यहाँ लगा देंगे, 3y² + 15y - 1, इसको जो का तो लिख देंगे प्लस का निशान लगा करके। अब देखेंगे कौन किसके लायक है, यानी कौन सजाती, जो सजाती पद होंगे, इसलिए सजाती पद पहले पढ़ाए हैं, सजाती पदों को एक तरफ और विजाती पदों को एक तरफ हम लिख देंगे। जैसे सजाती पद, यहाँ 3y² है, कोई y² वाला नहीं है, तो लिख दीजिए 3y²। फिर आ गया ये y है, यहाँ भी y है, तो 15y और 15y, कितना हुआ, 15 15 30, तो क्या हुआ 30y हो गया। अब यहाँ क्या है, 4 है, और यहाँ क्या है, -1 है, यानी 4 में से 1 4 आया तो कितना बचेगा, 3, तो 3 क्या है, 3 प्लस में आया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, +3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। एक अगर उदाहरण चाहे तो आपको और दिखा देता हूँ, चौथा, ठीक है, ऐसे आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे हो गया 3x² + 4x + 1, और यहाँ पे क्या है, आपको जोड़ना है -2x² + 1 - 2x, इसको आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, कुछ नहीं करना है, 3x², जो जैसे उसको बस वैसे लिख दीजिए, 4x + 1। आप कहेंगे सर यहाँ प्लस लगाएंगे तो यहाँ -2x लिखा है, कैसे काम होगा, इसको माने कि इसको माने। एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या ध्यान आपको यह देना है कि प्लस का जब हम मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है, ठीक है। जैसे 2 × 2 क्या मिलता है, 4, ये 4 क्या है, प्लस में है। आगे हम प्लस का जब मल्टीप्लाई करते हैं किससे, माइनस से, तो हमें क्या मिलता है, माइनस मिलता है, यानी कि 2 × -2 = -4। इसके बाद क्या है, अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, माइनस का मल्टीप्लाई जब हम माइनस से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस में आंसर मिलता है। जैसे -3 × -3 = कितना, +9, -9 नहीं। और ये हो गया, और एक और है कि जब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो पहले माइनस कर दिए और बाद में प्लस कर दिए तो भी क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। जैसे -4 × 3 -12। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब निशान एक तरह का होगा तो प्लस आएगा, ठीक है। देखिए दोनों में क्या है, माइनस माइनस है तो प्लस है, प्लस प्लस है तो भी प्लस है, जब निशान एक जैसे होंगे तो प्लस में आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा, माइनस और प्लस से उड़ा करने में माइनस आ रहा है, यानी कि यहाँ पे माइनस ही लिखा जाएगा, ठीक हो गया। आगे -2x + 1। अब क्या करेंगे, अब देखिए
-2x² है और यहाँ पे 3x² है, तो चाहे तो आप एक लाइन और बढ़ा के इसको अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। हालांकि मुझे आपको समझाना है तो अच्छे से लिख करके चल रहा हूँ। +1 और इस +1 को हम यहाँ ले देंगे, ये वाला 1 यहाँ है, ये वाला 1 यहाँ है। अब देखिए 3 में से 2 गया, कितना बचा? x² बचा, और यहाँ 4x में से 2x चला गया, कितना बचा? नहीं, हाँ ठीक है, माइनस है तो बच गया +2x। अब पूछेंगे सर आपने +2x क्यों लिखा है? -2x भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या है? 4 बड़ा है और 2 क्या है? छोटा है। तो जो छोटा होता है उसका चिन्ह नहीं लगता, जो बड़ा अंक होता है उसी का चिन्ह लगता है। अंक कौन सा बड़ा है? 4 का क्या है? प्लस, तो प्लस में लिखा जाएगा। इसके बाद क्या, ये 1 कितना हो गया? 2 हो गया, तो प्लस हो गया यहाँ पे 2। यह आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप योग का कार्य करेंगे। इसे साथ ले लीजिए, मैं खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि इसी साथ का काम हो गया होगा, वो ज़्यादा काम होता नहीं है। अब चलिए हम बात करेंगे योग की। ठीक है, कि किस तरह से हमें अब क्या करना है? घटाना है। तो इसको भी देख लीजिए किस तरह से घटाना है। घटाना भी एकदम आसान है, बस घटाने में आप थोड़ी सी चीज़ को समझ लेंगे तब। कोई भी सवाल कठिन नहीं होती है, बस आपके समझने के ऊपर है। इसमें भी आपको हम 3-4 सवाल ला के दिखा देते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला प्रश्न, अच्छा एक चीज़ पहले यह समझ लीजिए कि वियोजक और वियोज्य किसे कहते हैं। देखिए जिसको घटाते हैं उसको हम बोलते हैं, यह चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि घटाने में वियोजक और वियोज्य किसे कहते हैं। तो यह चीज़ समझ लीजिए कि जिसको हम घटाते हैं उसको हम वियोजक बोलते हैं, और जिसमें घटाते हैं उसको वियोज्य बोलते हैं। जैसे अगर हम 5 में से 3 को माइनस कर रहे हैं और हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो यह 5 क्या है? यह 5 हमारा है वियोज्य। ठीक है, और यह क्या है? और 3 हमारा है वियोजक। ठीक है, यह है हमारा वियोजक। ठीक, और यह हमारा क्या है? यह हमारा वियोग। वियोग में गुणनफल होता है, जैसे वियोगफल। यह चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। तो यही जो अलग चीज़ें हम बताते हैं, इसी के लिए यह क्लास आपको ज्वाइन करने के लिए हमेशा बोलते हैं कि औरों से आपको यहाँ पे अलग मैटर मिलेगा, कुछ सीखेंगे अगर जुड़े रहेंगे तो खैर यह वियोज्य है, यह वियोजक है और यह वियोगफल है। समझ में आ गया? आगे चलें। देखिए आगे क्या करना है, अब आपको समझाएंगे हम कि किस तरह से बीजीय व्यंजकों का हम घटाव करते हैं। बीजीय व्यंजकों का घटाव में आपको सिर्फ एक चीज़ समझना है। अच्छा ये निकल गया, कोई बात नहीं। बीजीय व्यंजकों का घटाव में से आपको एक बात समझना, क्या? जो आपके चिन्ह है उनका परिवर्तन। देखिए जैसे है 5x में से 2x को घटाइए, तो क्या करेंगे? 5x माइनस 2x कितना आ गया? 5 से 2 गया 3x। ये हमारा हो गया आंसर। आगे आइए दूसरी सवाल पे आ जाते हैं। दूसरी सवाल क्या हमारी है? दूसरी सवाल हमारी है कि 2x² + 1 में से, ठीक है, किसको घटाइए? में से 3x + 2 को घटाइए। तो घटाइए, कैसे घटाएंगे? 2x² + 1 माइनस 3x + 2। देखिए माइनस वाले में हमेशा आपको ब्रैकेट लगा के लिख रहा है, क्योंकि इसमें काम है, यह आक्रमणकारी है। अपनी संख्या को आप घूंघट में रखिए, नहीं तो यह लूट के ले जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए 2x² + 1 माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, यानी जब माइनस अंदर घुसेगा तो एक लाइन की भाषा बोल लीजिए कि जो चिन्ह है उनमें परिवर्तन हो जाएगा, यानी प्लस वाली संख्याएं माइनस में, माइनस वाली संख्याएं प्लस में हो जाएंगी। जैसे यह प्लस में था और प्लस से उड़ा हुआ माइनस से, तो कितना मिला? ये माइनस हो गया, और माइनस 3x, और माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस से करेंगे तो क्या आएगा? फिर माइनस आएगा 2, यानी जो प्लस में था वह क्या हुआ? माइनस में हुआ ना, यानी माइनस जब अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, जिस तरह से जोड़ रहे थे कर लीजिए। कोई मिल रहा है तो अच्छा 2x² है, x² वाला कोई नहीं मिला, छोड़ दीजिए। +1, अच्छा यहाँ -3x है, -3x कर लीजिए। ये देखिए -2 है और ये है +1, तो 2 में से 1 क्या हुआ? घट गया, तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। क्यों? क्योंकि 2 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और 2 क्या है? बड़ा है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? -1। ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह से एक और सवाल देख लेंगे। 3x² + 5x - 1, इसमें से आपको घटाना है किसको? इसमें से आपको घटाना है कोई भी संख्या मान लेते हैं, ऐसे माइनस करके 4x² +
3, इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो कर लीजिए 3x² प्लस 5x माइनस 1, ये माइनस अंदर चला गया, माइनस 4x² माइनस 3। तो यह मान लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, वहाँ प्लस दिखा देते हैं, यहाँ माइनस कर लीजिए। तो माइनस माइनस क्या हुआ, हो गया प्लस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x² और माइनस 4x²। तो 4 क्या है, बड़ा है, तो 4 में से 3 चला गया तो क्या बचा, माइनस x²। फिर एक नहीं लिखते हैं, जैसे आपको लिखना है माइनस 1x², तो यह गलत है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा x²। एक को नहीं लिखा जाता है, ठीक। इसके बाद क्या है, x² हो गया। अब ये कि 5x यहाँ पे है, कोई x वाला है नहीं, तो x को आप यहाँ पे सीधे उतार दिए 5x, और माइनस 1 है और यहाँ प्लस 3 है, तो 3 में से 1 चला, कितना बचा 2, तो लिख दीजिए प्लस 2। ये आपका हो गया क्या, आंसर। इस तरह से आप जोड़ और घटाव बीजीय व्यंजकों का आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी। जो चीज़ें न समझ आए कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के लिए हमेशा तत्पर हूँ। और यही कहूँगा कि आप सभी मन ला के बिल्कुल ही अध्ययन करिए, क्योंकि अध्ययन करेंगे तभी आप अध्यापन का कार्य बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और हम हमेशा यही कहते हैं कि अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो एक अच्छा श्रोता हो, क्योंकि आप जब सुनेंगे चीज़ों को तभी आप कहीं बोल पाएंगे। जब आप सुने ही नहीं रहेंगे तो कैसे आप बोल पाएंगे। एक अच्छा अध्यापक होने के लिए आपको एक अच्छा छात्र होना जरूरी है। इसीलिए अध्ययन अध्यापन के इस क्रम को हम आगे जारी रखेंगे। अब हम आपसे विदा लेता हैं, धन्यवाद।